हिंदू धर्म के ग्रंथों में सिर्फ देवताओं की ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे राक्षसों और असुरों का भी वर्णन मिलता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो शक्तियां थीं जो देवताओं को भी चुनौती देती थीं, कुछ इतने भयावह कि उनका नाम तक लेना अशुभ माना जाता था। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जब न दिन था न रात, न धरती थी न आकाश, तब केवल एक ही शक्ति थी, सृजन की शक्ति। और उसी शक्ति से जन्म हुआ देवताओं का। लेकिन उसी के साथ जन्म हुआ एक और शक्ति का, अंधकार। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। लेकिन सृष्टि बनाना आसान नहीं था। हर चीज को संतुलन में रखना जरूरी था। अच्छाई के साथ बुराई, प्रकाश के साथ अंधकार। कहते हैं जब ब्रह्मा ने अपने मन से सृष्टि की रचना की, तब उनके अंदर से अलग अलग भावनाएं प्रकट हुईं। क्रोध, लालच, अहंकार। और इन्हीं भावनाओं से जन्म हुआ राक्षसों का। राक्षस यानी वो शक्तियां जो नियमों को नहीं मानती थीं। इन राक्षसों को असुर भी कहा गया, जो देवताओं के विपरीत थे। देवता व्यवस्था और धर्म के प्रतीक, और असुर अराजकता और शक्ति के भूखे। राक्षसों की असली उत्पत्ति का एक और रहस्य जुड़ा है कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति से। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन दिति के गर्भ से जन्मे असुर और अदिति के गर्भ से जन्मे देवता, यानी देवता और असुर एक ही पिता की संतान थे। सोचो, एक ही परिवार लेकिन दो अलग रास्ते। देवता चाहते थे संतुलन और असुर चाहते थे सत्ता। यहीं से शुरू हुआ देव और असुरों के बीच का अनंत युद्ध। तुमने नाम तो सुना ही होगा, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। ये वो असुर थे जिन्होंने देवताओं को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इतिहास में कुछ ऐसे भी राक्षस थे जिनका नाम धीरे धीरे गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व बहुत खतरनाक था। अगर गहराई से समझो तो राक्षस सिर्फ शरीर वाले जीव नहीं थे, वे प्रतीक थे। क्रोध का, लालच का, अहंकार का। हर इंसान के अंदर एक देवता भी है और एक राक्षस भी, और शायद तुम्हारे अंदर भी। अब सवाल ये है, तुम किसे जीतने दोगे? आगे हम जानेंगे एक ऐसे असुर के बारे में जो समय को भी नियंत्रित कर सकता था, काल नेमी। क्या होगा अगर कोई समय को ही नियंत्रित कर सके? अगर कोई तुम्हारे भविष्य को बदल सके, तुम्हें भ्रम में डाल दे और तुम्हें यह भी ना पता चले कि तुम किस सच्चाई में जी रहे हो। ऐसा ही एक असुर था काल नेमी। काल नेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो समय यानी काल की शक्तियों से जुड़ा हुआ था। कहते हैं उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। काल समय, नेमी नियंत्रण, यानी समय को मोड़ने वाला। देवता भी उससे डरते थे, क्योंकि युद्ध में ताकत से ज्यादा अगर किसी के पास समय का नियंत्रण हो तो जीत उसी की होती है। काल नेमी की सबसे खतरनाक शक्ति थी माया। वो ऐसा भ्रम पैदा करता था कि दुश्मन को असली और नकली में फर्क ही नहीं पड़ता। तुम सोचोगे कि तुम जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम हार चुके होते हो। जब काल नेमी का आतंक बढ़ने लगा, तब उसे रोकने के लिए आगे आए भगवान विष्णु। विष्णु जो संतुलन के रक्षक हैं। युद्ध शुरू हुआ। काल नेमी ने समय को धीमा कर दिया। देवताओं के लिए एक पल उसके लिए कई मिनट बन गया। वो हर वार से बच रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते विष्णु, क्योंकि तुम समय के अंदर हो
और मैं समय के बाहर। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। विष्णु ने समझ लिया कि काल नेमी को उसकी ही शक्ति से हराना होगा। उन्होंने माया को भेदने का तरीका ढूंढा। एक क्षण आया जब काल नेमी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उसी पल विष्णु ने वार किया, सीधा उसके अस्तित्व पर। काल नेमी हार गया। लेकिन क्या सच में उसका अंत हुआ? कुछ ग्रंथों के अनुसार काल नेमी सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक विचार था। समय को कंट्रोल करने की इच्छा, भविष्य को बदलने का लालच। और शायद आज भी वो हमारे अंदर जिंदा है। जब हम समय को रोकना चाहते हैं या अपने अतीत को बदलना चाहते हैं। आगे हम जानेंगे एक ऐसे असुर की कहानी जिसकी ताकत उसकी पत्नी की पवित्रता में छिपी थी, शंखचूड़। क्या होगा अगर किसी की ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके प्रेम में छिपी हो? और क्या होगा अगर उस प्रेम को तोड़ना ही उसे हराने का एकमात्र तरीका हो? ये कहानी है शंखचूड़ की। शंखचूड़ एक शक्तिशाली दानव था, लेकिन वो बाकी असुरों जैसा नहीं था। वो तपस्वी था, भक्त था। उसने कठोर तप किया और प्रसन्न हुए भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, जब तक तुम्हारी पत्नी की पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। शंखचूड़ की पत्नी थी तुलसी। तुलसी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो उसकी शक्ति थी, उसकी रक्षा थी। उसकी पवित्रता ही शंखचूड़ की ढाल थी। शंखचूड़ इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। इंद्र से लेकर अन्य देवता सब हार गए। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। अब सवाल था, उसे हराया कैसे जाए? क्योंकि जब तक तुलसी की पवित्रता बनी रहेगी, शंखचूड़ अजय रहेगा। तब आगे आए भगवान विष्णु। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो जीत तो दिला सकती थी, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। जब शंखचूड़ युद्ध में व्यस्त था, तब विष्णु ने उसका रूप धारण किया और पहुंचे तुलसी के पास। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझा और उसी क्षण उसकी पवित्रता भंग हो गई। जैसे ही तुलसी का व्रत टूटा, उसी क्षण भगवान शिव ने शंखचूड़ पर हमला किया और इस बार वो बच नहीं पाया। एक महान योद्धा जो अजय था, वो हार गया। लेकिन उसकी हार सिर्फ युद्ध की हार नहीं थी। जब तुलसी को सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओगे। और इसी श्राप से जन्म हुआ शालिग्राम का। तुलसी भी इस संसार से चली गई, लेकिन उसका रूप बदल गया। वो बन गई पवित्र तुलसी का पौधा। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है, ये है विश्वास की, ये है प्रेम की, और ये है धोखे की कीमत की। कभी कभी सबसे बड़ी जीत के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या शंखचूड़ सच में खलनायक था या सिर्फ एक प्रेमी जो अपनी पत्नी के विश्वास पर जी रहा था? आगे हम मिलेंगे एक ऐसे राक्षस से जिसकी आंखों से निकलता था धुआं और मौत, धूम्रलोचन। क्या कभी तुमने ऐसी आंखों की कल्पना की है जिनसे रोशनी नहीं बल्कि धुआं निकलता हो और हर नजर जिस पर पड़ जाए उसकी सांसें थम जाएं? ये कहानी है धूम्रलोचन की। धूम्रलोचन कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो जन्मा था क्रोध, युद्ध और विनाश की अग्नि से। कहा जाता है उसकी पहली सांस ही धुएं में बदल गई थी। उसका शरीर विशाल था, त्वचा काली जैसे जली हुई राख, और उसकी आंखें लाल नहीं थीं बल्कि जलते हुए कोयले जैसी। धूम्रलोचन की सबसे खतरनाक शक्ति थी उसकी दृष्टि। जिस पर उसकी नजर पड़ती उसके चारों ओर धुआं फैल जाता और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तब प्रकट हुई देवी दुर्गा, संतुलन की रक्षक। धूम्रलोचन ने देवी को देखा और जोर से हंसा।
तुम एक स्त्री हो, मुझे रोकोगी? उसने पूरी शक्ति से धुआं छोड़ा। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। देवता भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। वो सोच रहा था जीत उसकी है, लेकिन देवी दुर्गा शांत थीं। धुआं उनके पास आकर रुक जाता, जैसे समय खुद झुक रहा हो। देवी ने अपना अस्त्र उठाया और एक ही क्षण में धूम्रलोचन पर वार किया। एक तेज प्रकाश, और फिर धुआं खत्म, अंधकार खत्म। धूम्रलोचन गिर पड़ा। जहां कुछ पल पहले धुआं और चीखें थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। धूम्रलोचन सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो प्रतीक था भ्रम का, अंधकार का और डर के उस रूप का जो सच को ढक लेता है। कभी सोचा है जब तुम किसी चीज से डरते हो, क्या वो सच में डरावनी होती है या सिर्फ तुम्हारा भ्रम? आगे हम मिलेंगे उस राक्षस से जिसका एक बूंद खून हजारों राक्षस बना देता था। रक्त बीज। अगर किसी को मारना आसान ना हो, अगर हर वार उसे और मजबूत बना दे, तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? या तुम खुद हार के चक्र में फंस जाओगे? ये कहानी है रक्त बीज की। रक्त बीज कोई साधारण असुर नहीं था। उसे एक ऐसा वरदान मिला था जो वरदान कम और अभिशाप ज्यादा था। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद एक नया रक्त बीज पैदा कर देती थी। सोचो, एक योद्धा को मारो तो एक नहीं 100 पैदा हो जाएं, और फिर हर 100 से 1000। युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाता था। देवताओं ने कई बार उसे हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैदान और भी ज्यादा रक्त बीजों से भर जाता। अब युद्ध नहीं रहा था, वो बन गया था अनंत विनाश का चक्र। तब फिर प्रकट हुई देवी दुर्गा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक समाधान था। देवी ने समझ लिया, समस्या सिर्फ लड़ाई नहीं है, समस्या है रक्त गिरना। अगर जमीन पर गिरा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। फिर देवी ने कुछ ऐसा किया जो युद्ध में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने रक्त बीज को घायल किया, लेकिन हर गिरती बूंद को उन्होंने स्वयं ग्रहण कर लिया। और फिर प्रकट हुई काली, भयावह रूप जिनका उद्देश्य था विनाश को निगल जाना। काली ने रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, और धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर होता गया, और फिर वो समाप्त हो गया। जहां पहले अनगिनत राक्षस थे, अब वहां सिर्फ धूल थी और शांति। रक्त बीज हमें यह सिखाता है कि कुछ समस्याएं बार बार लौटती हैं अगर उनकी जड़ नहीं रोकी जाए। और असली जीत सिर्फ मारने में नहीं, बल्कि समस्या को समझने में है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर गलती एक नई समस्या पैदा करे, तो तुम कब तक लड़ते रहोगे? आगे हम मिलेंगे अंधकार के एक ऐसे राजा से जो खुद अंधकार नहीं था, बल्कि अंधकार का स्रोत था। अंधकासुर। अगर अंधेरा सिर्फ रात में ना हो, अगर अंधेरा सोचने में हो, अगर अंधेरा इंसान के अंदर हो, तो क्या उसे हराया जा सकता है? ये कहानी है अंधकासुर की। अंधकासुर का जन्म किसी सामान्य कारण से नहीं हुआ था। वो जन्मा था अज्ञानता से, लालच से और असंतुलित शक्ति से। कहा जाता है वो स्वयं अंधकार का प्रतीक बन गया था। उसका रूप विशाल था, आंखें बंद नहीं थीं, फिर भी कुछ देख नहीं सकती थीं, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही अंधकार था। अंधकासुर ने कठोर तप किया और उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लीं जिससे वो लगभग अजेय बन गया। वो सोचने लगा, अब मैं देवताओं से भी ऊपर हूं। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो नष्ट करता था, और हर जीत के साथ वो और अंधा होता गया। अब देवता चिंतित थे, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये अंधकार का विस्तार था। तब सामने आए भगवान शिव, जो विनाश के साथ संतुलन भी लाते हैं। अंधकासुर ने शिव को चुनौती दी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं अंधकार हूं। युद्ध शुरू हुआ।
आकाश कांपने लगा, धरती हिलने लगी, लेकिन अंधकासुर हर वार से बच रहा था। फिर एक रहस्य सामने आया। अंधकासुर अमर नहीं था, उसकी शक्ति उसकी लालसा से जुड़ी थी। जितना वो अंधा होता उतना शक्तिशाली बनता। शिव ने समझ लिया, इससे लड़ना समाधान नहीं है, इसे बदलना होगा। शिव ने उसे हराया नहीं, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर मोड़ा, और धीरे धीरे अंधकासुर का अहंकार टूटने लगा। जैसे जैसे उसका अहंकार टूटा, वैसे वैसे उसका अंधकार भी खत्म होने लगा, और फिर वो शांत हो गया। अंधकासुर हमें यह सिखाता है कि अंधकार बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, और उसे मारना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। अब सोचो, अगर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो, तो वो कब तक जीत सकता है? आगे हम मिलेंगे उन आत्माओं से जो न देवता हैं न असुर, जो बीच में फंसे हैं, वेताल और पिशाच। क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या कुछ आत्माएं मौत के बाद भी यहीं रह जाती हैं, बीच में फंसी हुई, ना इस दुनिया की ना उस दुनिया की? ये कहानी है वेताल और पिशाच की। हिंदू मान्यताओं में शमशान को सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं माना जाता, बल्कि ये वो द्वार है जहां दुनिया और परलोक के बीच की परत पतली हो जाती है, और यहीं जन्म लेते हैं वेताल, पिशाच। वेताल कोई साधारण भूत नहीं होता, वो आत्मा होती है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरती है और फिर शमशान में बस जाती है। वेताल की सबसे खतरनाक बात उसका ज्ञान होता है। कहा जाता है कि वेताल अतीत जानता है, भविष्य का अनुमान लगा सकता है, लेकिन वो किसी का मित्र नहीं होता। एक प्रसिद्ध कथा में राजा विक्रमादित्य हर बार वेताल को पकड़ते, लेकिन वो कहानी सुनाकर फिर से पेड़ पर लटक जाता, क्योंकि वेताल स्वतंत्र नहीं होना चाहता था। अब आते हैं पिशाचों पर। पिशाच वे आत्माएं होती हैं जो क्रोध, भूख और अधूरी इच्छाओं से भरी होती हैं। वे अंधेरे में रहते हैं, शमशान की राख में, और अक्सर अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकते हैं। रात के समय शमशान में हल्की हलचल होती है, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता, या शायद होता है। वेताल और पिशाच हमें एक बात सिखाते हैं, शरीर खत्म होने से सब कुछ खत्म नहीं होता। इच्छाएं आत्मा के साथ रह जाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन जो अधूरी होती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वेताल और पिशाच डरावने इसलिए नहीं है कि वे भूत हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अधूरे हैं, और अधूरापन कभी शांत नहीं रहता। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ अधूरा रह जाए, तो क्या वो भी कभी तुम्हें छोड़ पाएगा? अब कहानी अपने सबसे रहस्यमय हिस्से में जाएगी, जहां कुछ नाम इतिहास से मिटा दिए गए, या शायद छिपा दिए गए। अननोन डीमंस। हर कहानी में कुछ नाम होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन कुछ नाम जानबूझकर नहीं दोहराए जाते, या शायद उन्हें दोहराने से रोका गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई असुरों का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका जिक्र बहुत कम मिलता है या सिर्फ संकेतों में मिलता है। केतु राक्षस। कहा जाता है कि वो कोई सामान्य जीव नहीं था, वो छाया और ग्रहण की ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। जहां भी वो प्रकट होता, प्रकाश कमजोर पड़ जाता, दिशा भ्रमित हो जाती, और लोग अपनी ही सोच पर भरोसा खो देते। निकुंभ को लेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ लड़ाई नहीं करता था, वो वास्तविकता को बदल देता था। लोग ये नहीं समझ पाते थे क्या सच है और क्या भ्रम। वृत्रासुर एक ऐसा असुर था जो पानी और प्रवाह को रोक देता था, यानी जीवन का प्रवाह रोकना, ऊर्जा को बंद करना। जहां वो होता वहां जीवन ठहर जाता। इन असुरों की कहानियां महाकाव्यों में पूरी तरह नहीं मिलती, बल्कि
टुकड़ों में मिलती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये असुर कमजोर थे या इतने शक्तिशाली कि उनकी पूरी कहानी बताना ही खतरनाक था? कुछ मान्यताओं में कहा जाता है ये असुर बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, ब्रह्मांडीय असंतुलन के रूप थे। असल में डर राक्षसों में नहीं होता, डर होता है अनजान चीजों में, अधूरी जानकारी में, और जो अधूरा होता है वही सबसे ज्यादा डराता है। इन भूले हुए नामों का एक संकेत है, हर शक्ति को नाम देना जरूरी नहीं और हर रहस्य को समझना भी जरूरी नहीं। ये सभी अननोन डीमंस हमें ये बताते हैं कि हर अंधकार बाहरी नहीं होता, कुछ अंधकार जानकारी की कमी से पैदा होता है। अब सोचो, अगर कुछ चीजें जानबूझकर छिपाई गई हों, तो क्या अज्ञानता कभी सुरक्षा भी हो सकती है? अब हम पहुंच रहे हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां हम समझेंगे इन सभी राक्षसों का असली मतलब क्या है और क्या वे सच में बाहर थे या हमारे अंदर। इतनी कहानियां, इतने राक्षस, इतने युद्ध, लेकिन क्या सच में ये सब सिर्फ बाहरी थे या फिर ये सब हमारे भीतर की कहानी थी? हिंदू ग्रंथों में देवता और असुर सिर्फ दुश्मन नहीं हैं, वे दो अलग शक्तियां हैं। देवता बराबर संतुलन, जागरूकता, नियंत्रण। असुर बराबर इच्छा, अहंकार, अंध प्रवृत्ति। लेकिन असली बात यह है, दोनों इंसान के भीतर मौजूद हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप बराबर अहंकार, रक्त बीज बराबर अनियंत्रित समस्या बढ़ना, काल नेमी बराबर भ्रम और समय का डर, अंधकासुर बराबर अज्ञानता, शंखचूड़ बराबर आसक्ति और प्रेम का मोह। ये सब बाहर की कहानियां नहीं, भीतर की स्थितियां हैं। श्मशान से शिखर तक वैताल और पिशाच हमें याद दिलाते हैं कि अधूरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और अंधकासुर हमें दिखाता है कि अंधकार बाहर नहीं, सोच में होता है। असल युद्ध कभी बाहर नहीं होता, वह हर इंसान के अंदर होता है। हर दिन, हर निर्णय में एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ समझ। शायद इन कहानियों का उद्देश्य डराना नहीं था, बल्कि समझाना था कि क्रोध क्या करता है, अहंकार कहां ले जाता है, लालच कैसे बढ़ता है। अगर सभी राक्षसों को एक शब्द में समेटा जाए तो वो शब्द होगा असंतुलन। मनुष्य न पूरी तरह देवता है, न पूरी तरह असुर। वह दोनों के बीच खड़ा है और हर पल चुनाव कर रहा है। कहानी का अंत किसी युद्ध से नहीं होता, बल्कि एक सवाल से होता है। अगर राक्षस सच में बाहर होते तो उन्हें हराना आसान था, लेकिन अगर वे अंदर हैं, तो क्या तुम कभी जीत सकते हो या सिर्फ उन्हें समझ सकते हो? शायद यही इस पूरी यात्रा का सच है। राक्षसों की कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस हमारे अंदर शुरू हो गई है। कहानी खत्म हो चुकी है, युद्ध रुक चुके हैं, राक्षस गिर चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। शायद ये राक्षस आज भी मौजूद हैं, किसी जंगल में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर, हर इंसान के भीतर। एक आवाज होती है जो कहती है, और चाहो, और लो, और आगे बढ़ो, और तोड़ दो। वही आवाज कभी हिरण्यकश्यप बन जाती है, अहंकार, कभी रक्त बीज, बढ़ती हुई समस्या, कभी काल नेमी, भ्रम, कभी अंधकासुर।
अज्ञानता, और हमें लगता है ये बाहर है, लेकिन असल में ये हम ही हैं। हर दिन, हर निर्णय एक युद्ध है, चुपचाप, अंदर ही अंदर। कोई देखता नहीं, लेकिन सब महसूस होता है। लेकिन कहानी सिर्फ अंधकार की नहीं है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है, अगर राक्षस हैं तो देवता भी हैं। देवता और असुर दो दुश्मन नहीं हैं, वे दो रास्ते हैं जो हर इंसान के सामने खुले रहते हैं, और चुनाव हर पल हमारा होता है। शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि राक्षसों को मारना नहीं होता, उन्हें समझना होता है, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें समझते हैं वे बाहर से भीतर की सीख बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि ये राक्षस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, क्योंकि जब तक इंसान है अंधकार भी रहेगा और प्रकाश भी। अब सवाल ये नहीं है कि राक्षस कहां है, सवाल ये है कि तुम किसे बढ़ने दे रहे हो।